नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। फिलहाल जो कंपनियों के क्वार्टर 4 के रिजल्ट चल रहे हैं उस हिसाब से हम बात करेंगे। दो कंपनियों के ऊपर आज हम बात करेंगे। दोनों कंपनियों के जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ रखे हैं उसके बाद से स्टॉक ऐसे भागे हैं कि स्टॉक ने 100% का रिटर्न दे दिया विद इन 1 मंथ। एक महीने के अंदर स्टॉक 100% भाग चुके हैं। दो स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और दोनों स्टॉक ही मेरे हिसाब से अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद से। अब क्या है कि कंपनी को कोई ऑर्डर मिल रखा है या तो वो हो सकता है, और या फिर खाली क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने के बाद कंपनियां एकदम से भाग रही हैं। दोनों के ऊपर बात करेंगे, देखेंगे कि क्या है मेन रीज़न। क्या ये 100% भागना सिर्फ क्वार्टर 4 का रिजल्ट के हिसाब से है या फिर कंपनी को कोई ऑर्डर मिल रखा है या कोई और चीज़ है उस हिसाब से कंपनी तेज़ी से भाग रही है। क्योंकि एट द एंड दोनों में से एक चीज़ ही होगी। बाकी तो ऐसा क्यों हो सकता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्यों इतनी तेज़ी से भाग रहा है इसके ऊपर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड। 24 रुपये में फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है और आज के दिन ये मात्र 4% के करीब बढ़ रखा है। अगर हम आज की बात करें तो अगर हम 5 दिन की इसकी बात करें तो 5 दिन के अंदर स्टॉक को अगर आप देखोगे तो 40% ये बढ़ चुका है। 5 दिन के अंदर विद इन 5 डेज ये 40% स्टॉक भाग चुका है। तो क्या है इसके पीछे का रीज़न ये भी देखेंगे। देखो किस तरीके से इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। 5 दिन के अंदर 40% देख रहे हो आप। और वहीं अगर हम एक महीने की बात करें तो एक महीने के अंदर 106% स्टॉक भाग चुका है भैया। 106% एक महीने के अंदर। और ये एक महीना भी नहीं है, अगर हम इसको अच्छे से लगाएं तो एक महीना नहीं है ये 29 अप्रैल को स्टॉक 11 रुपये का था और 29 अप्रैल से मात्र 8 से 9 दिन के अंदर स्टॉक ने एकदम से 106% के रिटर्न दे दिए। अब क्या रीज़न है, क्वार्टर 4 के रिजल्ट हैं या कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिला है, उसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। बाकी देख सकते हो आप किस तरीके से स्टॉक ने एकदम ग्रोथ दिखाई है मात्र एक महीने के अंदर। और अगर अब 6 महीने की बात करोगे इसकी तो 6 महीने में स्टॉक इतना खास कोई वो नहीं रहा है, बस सिंपल वही चलता रहा। लेकिन जैसे ये यहाँ से एकदम से ऊपर भाग गया। तो चलो एक बार कंपनी को जानते हैं अच्छे से। तो फिलहाल जो कंपनी काम करती है वो कंपनी करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विस। दो चीज़ों में कंपनी फिलहाल सर्विस प्रोवाइड कराती है। बाकी अगर कंपनी की हम मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप है मात्र 56 करोड़ का और वहीं शेयर प्राइस है 24 रुपये का। देख सकते हो आप लोग, मार्केट कैप स्मॉल कैप स्टॉक रहेगा ये। बाकी अगर हम सेल्स की बात करें कंपनी की तो सेल्स अगर आप क्वार्टरली देखोगे तो 2 करोड़ के करीब पिछले साल मार्च में कर रखी है कंपनी ने। वहीं दिसंबर, इस साल के दिसंबर में, अगर पिछले साल के दिसंबर में देखें तो 2 करोड़ का कंपनी ने सेल्स कर रखी है। लेकिन अगर यहाँ पर आप मार्च क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर देखोगे तो सीधे 2 करोड़ से 14 करोड़ की कंपनी ने 3 महीने के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर 14 करोड़ की कंपनी ने यहाँ पर सेल कर दी। देखो, और वहीं अगर आप एक्सपेंस देखोगे तो एक्सपेंस में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। एक्सपेंस मात्र सिमिलर है। 1 करोड़ 40 लाख का कंपनी ने मात्र एक्सपेंस कर रखा है और 14 करोड़ की कंपनी ने सेल कर दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पहला पॉइंट बनता है कि ऐसा कैसे संभव है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो, यहीं पे आपको घपला देखने को मिल जाएगा अगर आप गहरी तरीके से समझेंगे इसको। चलिए एक बार पहले कंपनी को एनालाइज करते हैं फिर बात करते हैं इसके ऊपर। तो अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 30 लाख पिछले साल क्वार्टर में कर रखा था और इस साल के अगर आप अभी प्रॉफिट देखोगे तो सीधे 9 करोड़ का, 9 करोड़ 20 लाख का कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर में रेवेन्यू प्रॉफिट कर रखा है। ये जो लास्ट क्वार्टर है। और अगर दिसंबर क्वार्टर का देखोगे तो मात्र 1 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। तो एकदम से 1 करोड़ से 9 करोड़ पर कंपनी गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ समझ में इसमें आया नहीं है, इस वजह से भाग सकता है। अगर साल की बात करें तो कंपनी ने 2026 में पूरे 20 करोड़ की कंपनी ने सेल कर रखी है, जहां कंपनी 4 करोड़ 5 करोड़ पर लगी हुई थी पिछले साल में। इस साल कंपनी अगर एक्सपेंस भी देखोगे तो एक्सपेंस भी कंपनी का सिमिलर है। 5 करोड़ का ही एक्सपेंस किया कंपनी ने, लेकिन 20 करोड़ की सेल कर दी। कैसे संभव है इसके ऊपर बात करते हैं अभी पहले। नेट प्रॉफिट देखोगे अगर साल के हिसाब से तो साल के हिसाब से कंपनी ने किसी साल तो कोई प्रॉफिट ही नहीं कर रखा है। लेकिन अगर आप पिछले साल 2025 का 1 करोड़ का कंपनी का कुल प्रॉफिट है पूरे साल में और इस साल पूरा 11 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर रखा है। तो मेरे को कहीं ना कहीं स्टॉक में ये देखने को मिला है कि फोर्थ क्वार्टर का पता नहीं कंपनी कैसे इतनी तेज़ी से भाग रही है। फोर्थ क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आ रखे हैं, इस वजह से हो सकता है कुछ दिनों तक भागेगा लेकिन सीधे नीचे गिरेगा। ये नहीं कि एकदम से यहाँ पर कुछ कैंडल बन सकता है और थोड़ा बहुत चलेगा, नहीं, एकदम से नीचे गिरेगा। जैसे 100% बढ़ रखा है वैसे ही नीचे गिरेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि एट द एंड कंपनी के एक्सपेंस नहीं हुआ है, सेल बढ़ रखी है। चलिए दूसरे स्टॉक के बारे में भी एक बार बात करते हैं। तो दूसरा स्टॉक है OMX ऑटो लिमिटेड, जो कि हमारा सेकंड शेयर रहेगा।
फिलहाल 235 रुपये पे ये चल रहा है और आज के दिन ये 8 रुपये के करीब बढ़ रखा है। OMX ऑटो लिमिटेड देख सकते हो आप लोग। बाकी अगर हम इस स्टॉक के बारे में बात करें तो 235 रुपये पे फिलहाल चल रहा है और अभी अगर हम इसको 5 दिन के अंदर देखें तो 5 दिन के अंदर इस स्टॉक ने 50% की रिटर्न दे दी है। विदिन 5 डेज कंपनी ने 50% की रिटर्न दे दी है और एक महीने के अंदर आप देखोगे तो एक महीने के अंदर 119% की रिटर्न दे दी है। बताओ भैया कंपनी कहाँ भाग रही है, देख रहे हो एकदम से बिल्कुल। 4th क्वार्टर के रिजल्ट आई है या फिर कोई ऑर्डर मिला है, अब इसके ऊपर तो बात कर देखने के बाद ही पता चलेगा। 130 रुपये पे था ये भी वैसे ही स्टॉक 30 अप्रैल को और मात्र 8 से 9 दिन के अंदर स्टॉक 235 रुपये पे चला गया। 127 रुपये बढ़ गया मात्र 8 से 9 दिन के अंदर। 119% की रिटर्न भैया, ये देखो आप यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर 6 महीने का भी इसका देखोगे तो स्टेबल चल रहा है, एकदम सीधी लाइन। यहाँ पर एकदम से ऊपर भागा है और कहीं ना कहीं क्या ये कंपनी और ऊपर भागेगी, कोई ऑर्डर मिल रखा है, क्या हिसाब है, इसके ऊपर एक बार गहराई से बात करते हैं। क्योंकि एट द एंड अगर हम ऐसे ही देखेंगे तो ऐसे तो लगता नहीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी अगर हम कंपनी का बिजनेस देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई स्टील मेटल कंपोनेंट्स, मतलब सप्लाई करती है स्टील मेटल कंपोनेंट्स को कंपनी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी इतना फ्यूचर बिजनेस में वर्क नहीं कर रही है, बाकी स्टील कंपोनेंट्स को सप्लाई करती है। वहीं अगर हम मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप है 503 करोड़ का, काफ़ी कम मार्केट कैप लग रहा है। करंट प्राइस देखोगे तो 235 रुपये कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी हाई है, 235 रुपये। चलो एक बार सेल और कंपनी को एनालाइज कर लेते हैं अच्छे से। तो कंपनी को अगर हम देखें तो मार्च, जो पिछले साल मार्च 2025 में कंपनी ने सेल कर रखी है 114 करोड़, फिर 100 करोड़, अगले क्वार्टर में 88 करोड़, 122 करोड़ और इस साल सीधे 174 करोड़ की कंपनी ने सेल कर रखी है फोर्थ क्वार्टर में 174 करोड़ की। वहीं अगर 4th क्वार्टर का कंपनी का एक्सपेंस देखोगे तो 153 करोड़ का कंपनी ने टोटल एक्सपेंस किया है। तो इसमें हाँ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी ने एक्सपेंस भी कर रखा है। जैसे पहली कंपनी में आपको एक्सपेंस नहीं देखने को मिला था, इसमें कंपनी ने एक्सपेंस भी कर रखा है। चलो एक बार इसका प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो प्रॉफिट कंपनी का 2 क्वार्टर में बिल्कुल जीरो रहा है, दिसंबर में 12 करोड़ और अभी 4th क्वार्टर में 17 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर रखा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं यहीं से मेरे को लगता है कि स्टॉक में तेज़ी आ रखी है। वहीं अगर आप साल के हिसाब से देखोगे तो 2024 में 355 करोड़, 2026 में कंपनी ने सीधे 484 करोड़ का कंपनी ने सेल कर रखा है। वहीं 435 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस हुआ है 2026 में। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने एक्सपेंस भी कर रखा है, सेल में भी ग्रोथ देखने को मिली है, सीधे 100 करोड़ की कंपनी के अंदर सेल में ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में कंपनी ने 2024 के अंदर कंपनी ने थोड़ा लॉस कर रखा है, बाकी 25-26 में आप देख सकते हो 2023 में कंपनी ने लॉस कर रखा है और 2026 में कंपनी ने सीधे 22 से 37 करोड़ का कंपनी ने सीधे यहाँ पे प्रॉफिट कर दिया। सो यहाँ पर एकदम से ग्रोथ देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से इसी वजह से स्टॉक में एकदम से तेज़ी देखने को मिली है, 100% बढ़ रखा है एक महीने के अंदर। बाकी जिस हिसाब से ये कंपनी भी बढ़ रही है मेरे को लगता नहीं ज़्यादा दिनों तक बढ़ेगी ये। अभी 4th क्वार्टर जो इसका एक रिजल्ट आ रखे हैं वो बेहतरीन आ रखे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक में तेज़ी है। और जैसे ही मार्केट गिरेगा एकदम से नीचे गिरेगा स्टॉक, क्योंकि इतनी तेज़ी आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं, ऐसे स्टॉक इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हो अभी मेरे को एंट्री लेना इनमें सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।